बिजौलिया किसान आंदोलन, तीनों चरण एवं बेगू किसान आंदोलन। सवाल 351। बिजौलिया वर्तमान भीलवाड़ा मध्यकालीन समय में मेवाड़ रियासत का किस श्रेणी क्लास का एक प्रमुख प्रथम श्रेणी का ठिकाना था? जवाब ए श्रेणी ए क्लास का ठिकाना था। सवाल 352। बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक फाउंडर किसे माना जाता है जिसे राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में वीरता दिखाने पर यह जागीर दी थी? जवाब अशोक परमार को मूल निवासी जगनेर भरतपुर। सवाल 353। बिजौलिया आंदोलन मुख्य रूप से किस एक विशेष जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था जिनकी आबादी ठिकाने में सबसे ज्यादा थी? जवाब ढाकाट जाति के किसानों द्वारा। सवाल 354। यह ऐतिहासिक आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ और कुल कितने वर्षों तक पूरी तरह हिंसक नॉन वायलेंट रूप से चला? जवाब वर्ष 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक कुल 44 वर्षों तक चला। ये विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन है। सवाल 355। बिजौलिया के किसानों पर ठिकाने के जागीरदारों द्वारा कुल कितने प्रकार के टैक्स या लाग बाग लैक्स एंड टैक्सेस लगाए गए थे? जवाब कुल 84 प्रकार के लाग बाग और भारी लाटा कुंता फसल का मनमाना अंदाजा। सवाल 356। वर्ष 1897 में किस गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्युभोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए और आंदोलन की पहली रणनीति बनाई? जवाब गिरधारीपुर गांव में। सवाल 357। गिरधारीपुरा में किसानों के कहने पर कौन से दो किसान प्रतिनिधि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से शिकायत करने उदयपुर गए थे? जवाब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, नानजी एंड थकारी पटेल। सवाल 358। महाराणा फतेह सिंह ने किसानों की शिकायत पर जांच करने के लिए किस राजस्व अधिकारी को बिजौलिया भेजा था? जवाब हामिद हुसैन को, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सवाल 359। चौरी टैक्स वर्ष 1903 में बिजौलिया के किस राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर यह नया और अपमानजनक कर लगाया था? जवाब राव कृष्ण सिंह ने। इसमें बेटी की शादी पर 5 रुपीस ठिकाने को देने होते थे। सवाल 360। तलवार बंधाई 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद नए जागीरदार राव पृथ्वी सिंह ने जनता पर कौन सा नया उत्तराधिकार टैक्स थोपा? जवाब तलवार बंधाई कर। जब नया राजा गद्दी पर बैठता था तो उसका टैक्स जनता देती थी। सवाल 361। प्रथम चरण 1897-1915 बिजौलिया किसान आंदोलन के इस शुरुआती स्थानीय चरण का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? जवाब साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण और द्वंद्व ने। सवाल 362। द्वितीय चरण 1916-1922 वर्ष 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर इस आंदोलन से कौन सा महान राष्ट्रीय नेता जुड़ा जिसने आंदोलन को अमर बना दिया? जवाब विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह। सवाल 363। विजय सिंह पथिक ने वर्ष 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बिजौलिया के किस गांव में उपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना की थी? जवाब बेरीसाल के बास गांव में, और इसके पहले सरपंच श्री मुन्ना पटेल बनाए गए थे। सवाल 364। विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में प्रसिद्ध करने के लिए कानपुर से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र का सहारा लिया था? जवाब गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप समाचार पत्र का। सवाल 365। महात्मा गांधी ने बिजौलिया के किसानों की स्थिति की व्यक्तिगत जांच करने के लिए अपने किस निजी सचिव को बिजौलिया भेजा था? जवाब महादेव देसाई को। सवाल 366। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार द्वारा गठित इस पहले आधिकारिक जांच आयोग के 3 सदस्य कौन कौन थे? जवाब बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। RPSC का सुपरहिट सवाल। सवाल 367। वर्ष 1922 में भारत के किस ब्रिटिश ने खुद बिजौलिया आकर किसानों से समझौता किया और 35 लाख बाग माफ कर दिए थे? जवाब ए रॉबर्ट हॉलैंड ने, परंतु यह समझौता लंबे समय तक लागू नहीं रह सका। सवाल 368। तृतीय चरण 1923-1941 विजय सिंह पथिक के अलग होने के बाद आंदोलन के अंतिम चरण का नेतृत्व किन नेताओं ने संभाला था? जवाब माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। सवाल 369। बिजौलिया आंदोलन के दौरान वह कौन सा साधारण किसान था जो संदेशवाहक मैसेंजर के रूप में जेल जाने और अत्याचार सहने के लिए प्रसिद्ध हुआ? जवाब तुलसी भील जो दिन रात पैदल चलकर किसानों के संदेश पहुंचाता था। सवाल 370। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजौलिया के किसानों में जोश भरने और उन्हें प्रेरित करने के लिए कौन सा सुप्रसिद्ध लोकगीत गाया था? जवाब पंचदा गीत। सवाल 371। बिजौलिया की महिलाओं का नेतृत्व करते हुए किस वीर महिला ने ठिकाने के जुल्मों का सामना किया और जेल गई? जवाब अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी ने भी साथ दिया। सवाल 372। अंततः वर्ष 1941 में मेवाड़ के किस प्रधानमंत्री, दीवान और राजस्व मंत्री के प्रयासों से किसानों की जमीनें वापस मिली और आंदोलन समाप्त हुआ? जवाब प्रधानमंत्री सर टी विजयराघवाचार्य और राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से। सवाल 373। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल के किसानों के लिए कौन सा हस्तलिखित साप्ताहिक पत्र निकाला था? जवाब उपरमाल का डंका, उपामल का डैंका। सवाल 374। बिजौलिया ठिकाने के उस क्रूर और अत्याचारी ठिकानेदार प्रबंधक का नाम क्या था जिसने किसानों पर लाठियां बरसवाई थी? जवाब अमर सिंह रानावत और डूंगर सिंह। सवाल 375। 1927 में जब किसानों ने पथिक जी की सलाह पर अपनी पुश्तैनी बारानी जमीनों से सामूहिक इस्तीफे दे दिए तो ठिकाने ने क्या चाल चली? जवाब ठिकाने ने उन जमीनों को जब्त करके नए खरीदारों को सस्ते में बेच दिया जिससे आंदोलन में थोड़ी फूट पड़ गई थी। सवाल 376। साधु सीताराम दास ने बिजौलिया के किसानों को बौद्धिक रूप से जागृत करने के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? जवाब मित्र मंडल संस्था की। सवाल 377। बिजौलिया आंदोलन का वह कौन सा कड़ा कानून था जिसके तहत ठिकाने के बाहर जाने वाले अनाज पर भी टैक्स वसूला जाता था? जवाब चूड़ा कर और खूंटा कर। सवाल 378। किस राष्ट्रीय नेता ने बिजौलिया आंदोलन को भारत का पहला संगठित और आदर्श किसान आंदोलन की संज्ञा दी थी? जवाब महात्मा गांधी ने। उन्होंने पथिक जी को सिपाही कहा था। सवाल 379। मेवाड़ की वह कौन सी जेल थी जहां माणिक्यलाल वर्मा को बिजौलिया आंदोलन के दौरान बंदी बनाकर कठोर यातनाएं दी गई थी?
जवाब, कुंभलगढ़ के किले में। सवाल 380, संपूर्ण रूप से बिजौलिया आंदोलन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि क्या रही? जवाब, इसने राजस्थान में जागीरदारी दमन के खिलाफ पहली बार किसानों को अपनी ताकत का एहसास कराया और आने वाले सभी आंदोलनों का मार्गदर्शक बना। बेगू किसान आंदोलन, चित्तौड़गढ़। सवाल 381, बेगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था और यहाँ के किसान भी मुख्य रूप से किस जाति के थे? जवाब, वर्ष 1921 में शुरू हुआ। यहाँ भी अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। सवाल 382, बेगू के किसानों ने मेवाड़ के जागीरदारों के अत्याचार के खिलाफ एकजुट होने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर सभा की थी? जवाब, मेनाल भीलवाड़ा के निकट भैरुकुंड नामक स्थान पर, वर्ष 1921। सवाल 383, बेगू के किसानों ने खुद जाकर विजय सिंह पथिक से नेतृत्व की मांग की, तब पथिक जी ने इस आंदोलन का मुख्य जिम्मा किस युवा नेता को सौंपा था? जवाब, रामनारायण चौधरी को। सवाल 384, बेगू आंदोलन के समय वहां का क्रूर और हठधर्मी जागीरदार ठाकुर कौन था जो किसानों झुकने को तैयार नहीं था? जवाब, ठाकुर अनूप सिंह। सवाल 385, बोल्शेविक समझौता बोल्शेविक अग्रीमेंट, जब ठाकुर अनूप सिंह किसानों के आगे झुक गए और उनके साथ एक समझौता किया तो मेवाड़ सरकार ने उसे क्या नाम देकर खारिज कर दिया? जवाब, बोल्शेविक समझौता रूसी क्रांति की तरह साम्यवादी समझौता ठहराया और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया। सवाल 386, मेवाड़ सरकार ने बेगू ठिकाने पर सीधे नियंत्रण करने के लिए वहां किस प्रशासनिक व्यवस्था या कोर्ट को लागू कर दिया था? जवाब, मुसामत लागू करके अमृतलाल को वहां का हाकिम नियुक्त कर दिया। सवाल 387, बेगू के किसानों की जमीनों का बंदोबस्त करने और करों की जांच करने के लिए मेवाड़ सरकार ने किस अंग्रेज कमिश्नर को भेजा था? जवाब, कमिश्नर ट्रेंच को। सवाल 388, गोविंदपुरा हत्याकांड गोविंदपुरा मैसेकर द 13th of July 1923 को बेगू के गोविंदपुरा गांव में किसानों की शांत सभा पर किसने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी? जवाब, कमिश्नर ट्रेंच के आदेश पर सेना ने गोलियां बरसाई। सवाल 389, गोविंदपुरा के इस विभत्स हत्याकांड में बेगू आंदोलन के कौन से दो महान किसान वीर मौके पर ही शहीद हो गए थे? जवाब, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ आरपीएससी का कतई जहर सवाल। सवाल 390, गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद किस राष्ट्रीय समाचार पत्र ने लिखा था कि बेगू में ट्रेंच ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी है? जवाब, राजस्थान सेवा संघ के नवीन राजस्थान पत्र ने। सवाल 391, गोविंदपुरा कांड के बाद जब आंदोलन बिखरने लगा तो सितंबर 1923 में किसने स्वयं बेगू पहुंचकर भूमिगत होकर कमान संभाली जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? जवाब, विजय सिंह पथिक ने। उन्हें 5 वर्ष की सजा हुई थी। सवाल 392, बेगू आंदोलन के दौरान किसानों ने किस दमनकारी नीति के तहत ठिकाने की अदालतों और दफ्तरों का पूर्ण बहिष्कार किया था? जवाब, असहयोग नीति नॉन कोऑपरेशन के तहत समानांतर पंचायतें चलाई। सवाल 393, बेगू ठिकाने में कुल कितने प्रकार के कर या लाग बाग लागू थे जिनके खिलाफ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया? जवाब, लगभग 53 प्रकार के लाग बाग। सवाल 394, बेगू के किसानों की अंतिम विजय किस वर्ष हुई जब नई बंदोबस्त प्रणाली के तहत 34 लाख बाग समाप्त कर दिए गए? जवाब, वर्ष 1925 में। सवाल 395, बेगू आंदोलन को वैचारिक और वित्तीय रूप से खाद पानी देने वाली सबसे बड़ी प्रांतीय संस्था कौन सी थी? जवाब, राजस्थान सेवा संघ वर्धा अजमेर। सवाल 396, आरपीएससी का बारीक सवाल, बेगू के किस गांव में किसानों की खड़ी फसलों को ठिकाने के गुंडों द्वारा जबरन नष्ट कर दिया गया था? जवाब, जाहोता और मंदवरी गांव में। सवाल 397, बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच हुआ समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था जिसे बोल्शेविक कहा गया? जवाब, जून 1922 में। सवाल 398, गोविंदपुरा कांड के समय महिलाओं पर लाठियां बरसाने वाले बेगू के किस स्थानीय थानेदार की भारी भर्त्सना हुई थी? जवाब, हाकिम अमृतलाल के सिपहसालारों की। सवाल 399, विजय सिंह पथिक को बेगू आंदोलन भड़काने के आरोप में मेवाड़ की कोर्ट ने किस वर्ष पूरी तरह रिहा किया था? जवाब, वर्ष 1927 में सजा पूरी होने और जन दबाव के बाद। सवाल 400, संपूर्ण रूप से बेगू किसान आंदोलन का राजस्थान के इतिहास में क्या महत्व है? जवाब, यह आंदोलन सिद्ध करता है कि यदि नेतृत्व मजबूत हो, रामनारायण चौधरी व पथिक जी, और जनता में रूपाजी कृपाजी जैसा शहादत का जज्बा हो, तो सरकार की बंदूकें और ट्रेंच कमीशन जैसी क्रूरता भी किसानों के हौसलों को नहीं डिगा सकती। समझौतों का नामकरण जाल ट्रैप आयोग का जाल बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों और हॉलैंड के बीच हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। ट्रैप से बचने का तोड़ ये बहुत बड़ा जाल है। बोल्शेविक समझौता बेगू आंदोलन से संबंधित है, ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच। हॉलैंड का समझौता बिजौलिया से था, उसे बोल्शेविक नहीं कहा गया। 2 शहीदों के नाम का चक्रव्यूह आयोग का जाल बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा गांव में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। सत्य तथ्य बिल्कुल गलत, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, बिजौलिया में नहीं। हालांकि दोनों आंदोलनों में जाति धाकड़ ही थी, इसलिए आयोग अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है। बिजौलिया आंदोलन 1897-1941 44 वर्ष अहिंसक। जाति धाकड़ प्रथम चरण साधु सीताराम दास, द्वितीय चरण विजय सिंह पथिक 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड, तृतीय चरण माणिक्य लाल वर्मा पंचीरा गीत, चौबरीकर कृष्ण सिंह 1903 तलवार बंधाई पृथ्वी सिंह 1906। आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919। बेगू आंदोलन 1921-1925 शुरुआत मेनाल का भैरुकुंड। नेता रामनारायण चौधरी। बोल्शेविक समझौता ठाकुर अनूप सिंह। दमनकर्ता कमिश्नर ट्रेंच। गोविंदपुरा हत्याकांड द 13th of July 1923 रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद।